भगवान शिव कहते हैं, समय खराब चल रहा हो तो इस कथा को सुने। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम था रघुनाथ। रघुनाथ साधारण था, मगर श्रद्धा में असाधारण। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। रघुनाथ की पत्नी धरा भी उतनी ही धार्मिक थी। दोनों का जीवन बेहद कठिन था। पेट भर भोजन नहीं, तन पर ढंग के कपड़े नहीं, और ऊपर से 5 साल की बेटी गौरी बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और घर में दवा लाने के पैसे भी नहीं थे। एक दिन रघुनाथ बहुत टूटा हुआ मंदिर पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, भोलेनाथ, क्या मेरी परीक्षा अभी बाकी है? मेरी बच्ची तड़प रही है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरा समय खराब है तो कृपा कर कोई संकेत दो, ताकि मैं जान सकूं कि आप मुझे देख रहे हैं। उसी रात रघुनाथ को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा और डमरू की गूंज से गूंजता आकाश। शिव मुस्कराए और बोले, रघुनाथ, तुम्हारा समय सच में कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। जब समय खराब हो तो तुम मेरी एक विशेष कथा सुनना। वह कथा जिसने युगों तक असंख्य लोगों को संबल दिया है। सुनो उस कथा को और अपने जीवन में उसका अर्थ खोजो। अगली सुबह रघुनाथ उठा तो उसकी आंखों में आशा थी। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया और आग्रह किया, मुझे भगवान शिव की वह कथा सुननी है जो समय खराब होने पर सुननी चाहिए। पंडित जी मुस्कराए और बोले, रघुनाथ, वह कथा भगवान शिव ने स्वयं पार्वती माता को सुनाई थी। वह कथा समय को बदलने की शक्ति रखती है। सुनो। कथा का प्रारंभ, शिव पार्वती संवाद। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी, जब मनुष्य का समय अत्यंत दुष्कर हो, चारों ओर से विपत्तियां घेरे हों और कोई मार्ग न दिखे, तब वह क्या करे? भगवान शिव बोले, उमा, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। कभी दिन, कभी रात, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जब अत्यंत बुरा समय आए, जब मनुष्य स्वयं को असहाय, अपमानित और पराजित अनुभव करे, तब उसे मेरी वह कथा अवश्य सुननी चाहिए जो मैं तुम्हें अब सुनाने जा रहा हूं। यह कथा न केवल दुख दूर करती है, बल्कि व्यक्ति को उसके कर्म और धर्म की ओर भी ले जाती है। भीलनी और शिवलिंग की कथा। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। वहां एक भीलनी, जंगली जाति की स्त्री, अपने पति और छोटे बेटे के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, जंगल में फल फूल बीनकर अपना गुजारा करती। एक दिन उसका पति शिकार के लिए गया और लौटकर नहीं आया। भीलनी को समझ आ गया कि या तो वह मारा गया या जंगल में खो गया। भूख से बिलबिलाता उसका बेटा लगातार रोता रहा। एक दिन भीलनी बेटे को गोद में लिए जंगल में जल लेने गई। वहीं एक सूखे कुएं के पास उसने देखा कि एक पत्थर पर बेलपत्र और जल पड़े हुए हैं। वह जगह साफ सुथरी थी और वहां शांति का अनुभव होता था। वह नहीं जानती थी कि वह स्थान भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग स्थल था। उसने कुछ समझे बिना उस पत्थर को प्रणाम किया और जल उस पर चढ़ा दिया। फिर पास के वृक्ष से बेलपत्र तोड़कर भी अर्पित कर दिया। उसका हृदय बस यही चाहता था कि उसका बेटा जीवित रहे। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। उसका पुत्र एकदम ठीक हो गया। उसकी भूख शांत थी और चेहरा दमक रहा था। रात को भीलनी को स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं।
वे कहते हैं, हे भीलनी, तूने अनजाने में मेरे शिवलिंग की पूजा की, लेकिन उस पूजा में जो श्रद्धा और करुणा थी वह मुझे बांध गई। तेरा समय खराब था, लेकिन अब वह समाप्त हुआ। जो श्रद्धा से मेरी कथा सुनता या मेरे प्रति एक भी आह भरता है, उसका समय स्वयं बदल जाता है। उसके बाद भीलनी का जीवन धीरे धीरे सुधरता गया। जंगल में फल अधिक मिलने लगे, बेटा बड़ा होकर शिकारी नहीं, तपस्वी बना, और उनके कुल में पुण्य फैलता गया। शिव जी की सीख। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा, जब मनुष्य का समय खराब होता है तो वह अक्सर सब कुछ छोड़ देता है, आशा, भक्ति और प्रयास। परंतु उसी क्षण वह मेरी इस कथा को सुने या सुनाए तो वह अपने दुखों को हल्का करता है। जो मनुष्य इस भीलनी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे न केवल मानसिक बल मिलता है, बल्कि वह अपने कर्मों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त करता है। रघुनाथ की जीवन में परिवर्तन। पंडित जी कथा समाप्त करते हैं। रघुनाथ और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने पहली बार इतनी गहराई से भक्ति को महसूस किया। उसी रात रघुनाथ ने उस कथा को अपनी पत्नी और बेटी के सामने दोहराया। उसने जल, बेलपत्र और अपने आंसुओं के साथ भगवान शिव का ध्यान किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। गांव के एक सेठ को रघुनाथ की बेटी की बीमारी की जानकारी हुई और उसने मुफ्त इलाज करवाया। उसकी बेटी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। रघुनाथ को एक मंदिर में पुजारी की नौकरी मिल गई। वहां आने वाले श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते, दान देते और रघुनाथ को उसका हिस्सा मिलता। कुछ महीनों में वह फिर से आत्मनिर्भर हो गया। एक दिन जब मंदिर में वह कथा सुना रहा था, तब एक साधु ने कहा, रघुनाथ, तेरा समय तब बदला जब तूने भगवान शिव की वह कथा केवल कान से नहीं, हृदय से सुनी। इस संसार में हर किसी का समय बदलता है। कोई हमेशा सुखी नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी नहीं रहता। लेकिन जब समय इतना खराब हो जाए कि मनुष्य स्वयं को टूटता हुआ महसूस करे, तब उसे भगवान शिव की वह कथा सुननी चाहिए, जिसमें श्रद्धा है, करुणा है और भरोसा है। कथा केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा का दर्पण होती है। भगवान शिव का अंतिम संदेश। हे मानव, जब समय तुम्हारा साथ न दे, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। बस एक बार श्रद्धा से मुझे पुकारो और मेरी उस कथा को सुनो जो युगों से आशा देती आई है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।